हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। मैं प्रिंशिला गांधी आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यूज अप्रैल महीने के। तो जैसे कि आप जानते हो, डेली हमारी 9:30 बजे लाइव क्लास चलती है डेली करंट अफेयर्स शो की, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कराती हूँ। किस तरीके से जो प्रश्न हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके के साथ लिंक करके वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, समझनी है, याद रखनी है आसानी से, वो भी, तो आप उस क्लास को 9:30 बजे लाइव जो ज्वाइन करा करिए बच्चों। ठीक है, अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से आप करिए। और साथ में ही आपके जो जनवरी है, मार्च, अप्रैल, जो भी जून तक के महीने हैं 6, वो आपको अपने एसएससी की परीक्षाओं के लिए, जून के एग्जामिनेशंस के लिए सारे करंट अफेयर्स मंथली वाले याद रखने हैं। तो फरवरी और मार्च महीने की कंपाइलेशन वीडियो भी हमारे चैनल पे डल चुकी है। ठीक है, तो वो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फरवरी, मार्च, फिर आपका जो अप्रैल है ये आप कर लेंगे। ठीक है, और ये लेटेस्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में ही अपनी नोटबुक्स को साथ रखो, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और जो बातें मैं आपको बताऊंगी, जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, कोशिश करना कि साथ साथ ही आप याद कर पाओ उन चीजों को। ठीक है बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 50 एमसीक्यूज में पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड सीबीआई सेलिब्रेट इट्स रेजिंग डे। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को सीबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया। यहाँ पे बात हो रही है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्थापना दिवस की। तो यहाँ पे 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च या फिर 1 अप्रैल। यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल को ये सेलिब्रेट हुआ है न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ठीक है, नई दिल्ली भारत मंडपम ने 1 अप्रैल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1963 को फॉर्म हुई थी सीबीआई। और याद रखोगे आप, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपना लेक्चर दिया था पूरा यहाँ पे एज अ चीफ, उन्होंने हेड किया था इसको, सेशन को। और जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है हमारा फास्टर क्रिमिनल जस्टिस में, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हम कर सकते हैं, ये पूरा थीम रहा था इस बार का। ठीक है, तो स्थापना दिवस से सीबीआई का आप 1 अप्रैल का डेट याद रखोगे, जो इसका फॉर्मेशन ईयर भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सीबीआई रेजिंग डे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ मियामी ओपन टूर्नामेंट 2024। काफी न्यूज में रहा स्टूडेंट्स मियामी ओपन, तो इसके जो है रेगुलरली हमने क्वेश्चंस करे भी हैं। ये जो है मियामी ओपन टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से। ठीक है, स्पोर्ट कौन सा है? टेनिस। लोकेशन क्या है? फ्लोरिडा, याद रखोगे। यहाँ पे अभी आपसे बात करी है मेन सिंगल्स की, तो डेनिल मेडवेव, कार्लोस अल्कराज, जनिक सिनर या नोवक जोकोविक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो, टेनिस प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे जनिक सिनर का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, जिसमें ये विनर हो जाते हैं। ठीक है, मेन सिंगल्स में मियामी ओपन में विनर कौन हो जाते हैं? जनिक सिनर। साथ में ही अगर हम वुमेन की बात करें तो डैनियल कॉलिंस का नाम आप याद रखोगे। ठीक है, डैनियल कॉलिंस का नाम याद रखोगे वुमेन में। और ये बात हो रही है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो फ्लोरिडा इन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। ठीक है, आंसर है इसका ऑप्शन सी। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर हैज बीन एक्टिवेटेड। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ सक्रिय किया गया है, आपको बताना है। इन सारे ऑप्शंस में सही देश क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है? रोमेनिया, चाइना, जापान या फिर यूक्रेन में से कहाँ पे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पावरफुल लेजर जो है वो एक्टिवेट हुआ है? तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर रोमेनिया है। ठीक है, रोमेनिया कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखोगे इसका, यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में। कैपिटल है इसकी बुचारेस्ट। ठीक है, बुचारेस्ट। तो रिसेंटली स्टूडेंट्स बुल्गारिया और रोमेनिया भी न्यूज में थे, दोनों ने ही क्या ज्वाइन कर लिया है? यूरोप का एक शेंगेन एरिया है, जानते हो आप, शेंगेन एरिया लग्जमबर्ग में, जो कि एक विलेज है। ठीक है, लग्जमबर्ग। तो यहाँ पे इसका शेंगेन एरिया जो है उसमें बुल्गारिया और रोमेनिया ने ज्वाइन करा है। बुल्गारिया कैपिटल
सोफिया, तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। लेजर से आप याद रखोगे किसका नाम, रोमेनिया का नाम, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर रोमेनिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके है। चलिए इतना समझ आता है तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चौथा प्रश्न, रिसेंटली अप्रैल 2024 में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग जो है दिया गया, और यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम जीआई टैग्स हो जाते हैं, ये वन गो में रिकॉर्ड बना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या रिकॉर्ड बना है, अप्रैल 2024 में कितने प्रोडक्ट्स को, उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिससे एक बार में अधिकतम जीआई टैग प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है। तो कितने हैं मैक्सिमम, 60, 70, 43 या फिर 34। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूजिंग है ये, इस तरीके से अगर प्रश्न आएगा तो आपको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में याद रखना है कि शुरू कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, एक्ट के थ्रू यहाँ पे तो जितने भी गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में उनको टैगिंग करी जाती है कि इस वाली जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, यूपी जो है उत्तर प्रदेश, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडिया में उसको जीआई टैग दिया गया है। प्रोडक्ट्स को कितने हैं, 75 है, 75 है, यूपी में है, मैक्सिमम है। याद रखोगे इसको, स्टार मार्क कर लोगे। ठीक है, तभी के तभी याद कर लिया करो चीजों को, आसान हो जाएगा बच्चों आपके लिए इस तरीके से पढ़ना। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैक्सिमम टैग का रिकॉर्ड बना है। पांचवा प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हर एक देश का अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेंडर निकलते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं, बिडिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वो अप्रूवल होता है प्रोजेक्ट का, और इसके अंदर देखो ऑप्शंस में कोनेप्स है, जीबीज है, जीईएम है या फिर माई गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में। याद रखोगे किसका है, भारत का, इंडिया का है थर्ड लार्जेस्ट, नाम है इसका जीईएम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस है ये फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इंडिया का हो जाएगा। पहले नंबर पे है कोरियन, ठीक है, कोरिया का, और दूसरे पे आपका जो ये सिंगापुर का है जिसका नाम क्या है, जीबिज। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। कोई सी भी रैंक पूछ सकते हैं वो कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है, अपने भारत का याद रखना है थर्ड नंबर, जीईएम 3 लगा लेना साथ में और याद रख लेना इस फैक्ट को। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, जीबीज देखो यहाँ पे ये सेकंड पे हो जाता है। क्लियर है इतना, ओके है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? बने रहिए सेशन में, 6 प्रश्न देखेंगे बच्चों, बताएंगे इसका आंसर। देखो क्या हो जाता है क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं कहाँ के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे बात हो रही है डीआरसी की। ठीक है, डीआरसी की बात हो रही है, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और बताएंगे इसका सही उत्तर। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की यहाँ बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो कि हम जो है सेक्शन वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे अप्रैल के, जिसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग कैटेगरी वाइज सेग्रीगेटेड। ठीक है, कि आपको जो है इधर उधर मिक्सअप नहीं होना पड़ेगा, एक जगह पे एक चीज आपको कंपाइल होके मिल जाएगी। लास्ट मोमेंट पे जब वो पढ़ोगे ना, उसकी पीडीएफ है या फिर आप उसका वीडियो है, उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लोगे एग्जाम से पहले, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर पूछे हैं कॉन्गो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो जुडिथ तुलुका से आप याद रखोगे डीआरसी की प्राइम मिनिस्टर हो जाती हैं। ठीक है, साथ में स्टूडेंट्स जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें देखो किसका नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेकिया अभी अपॉइंट हुए। स्लोवेकिया कैपिटल क्या है, ब्राटिस्लावा। तो यहाँ पे पीटर पेलेग्रिनी का नाम आपको याद रखना है, पीटर पेलेग्रिनी का नाम याद रखना है। ठीक है, बात हो रही है किसकी, स्लोवेकिया की। वहीं पे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जो अपॉइंट हुए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कहाँ पे है ये, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो का नाम याद रखोगे, प्रेसिडेंट ऑफ
इंडोनेशिया से, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे स्लोवेकिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, याद रहेगा इतना, राइट, ओके, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जुडिथ टुलुका, कोंगो से आप याद रखोगे प्राइम मिनिस्टर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो बात करी गई है अवार्ड सेक्शन की, तो किसको मिला है निम्नलिखित में से अवार्ड, कौन सा, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड पूछा है फॉर द ईयर 2024। तो आपको याद रखना है कल्चर अवार्ड है यहाँ पे 2024 में इंटरनेशनल अवार्ड, प्रोफेसर शरद चंद्रा, मीना चंद्रा, प्रभा अत्रे या फिर बीना अग्रवाल। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मीना चंद्रा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं उनमें, ठीक है। तो कल्चर के लिए यहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीना चंद्रा, याद रखेंगे इस नाम को, ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न है एट्थ, तो एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अचीव्ड, यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन दिया गया है जिसका नाम है V3 सर्टिफिकेशन, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या स्टीवर्डशिप ASI इनिशिएटिव, मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं। एल्यूमिनियम में बेसिकली यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं इन कंपनीज को, तो इसमें NTPC है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, फिर भेल है और बाल्को है, ठीक है। तो चारों ही ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 1875 में बनाई है, ठीक है NTPC। तो इसके रिसेंटली इनिशिएटिव्स भी आए स्टूडेंट्स, इनका जो डेवलपमेंट स्कीम है, वुमेन गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट स्कीम है, वो भी NTPC का ही है, याद रखना है आपने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि HAL आपका हो जाता है, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है और 1940 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, बेंगलुरु में स्थित है ये, ठीक है, हेडक्वार्टर्स हैं इसके। फिर यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, इसके बारे में भी याद रखोगे, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1956 में। फिर हम बात कर रहे हैं बाल्को की, तो यहाँ पे बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसी को जो है स्टूडेंट्स V3 सर्टिफिकेशन मिला है। तो क्वाइट ऑब्वियस हो जाता है, एल्यूमिनियम कंपनी है, एल्यूमिनियम सर्टिफिकेट है, किसको मिलेगा, बाल्को को। 1965 में ये एस्टेब्लिश हुआ, इसका ईयर भी याद रखोगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, V3 सर्टिफिकेशन में, ठीक है, बाल्को। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट बताया है इंडियन इकोनॉमी का एट व्हाट परसेंट रेट 2024 के लिए। तो 5.5, 6.5, 7.5 या फिर 8.5, सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओगे इसका। हाँ जी, बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट की, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तो 6.5 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक आपका कहाँ पे लोकेटेड है, वॉशिंगटन में, 1944 में एस्टेब्लिश हुआ, 190 कंट्रीज है यहाँ पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक और वॉशिंगटन याद रख लोगे, USA में हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा, इतना याद रहेगा, क्लियर है, कोई डाउट, इजी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, वर्ल्ड बैंक, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 6.5 याद रखोगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पे, ADB है, IMF है, अंकटाड है, तो ये सारे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, अलग अलग देशों की इकोनॉमी को प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बताते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के केस में यहाँ पे 6.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट पूछा है यहाँ पे, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे अधिक माल ढुलाई करने वाला प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट बन गया है, कार्गो हैंडलिंग, ठीक है। कार्गो हैंडलिंग में क्या पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कार्गो हैंडलिंग में हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री पूछा है, दीनदयाल है, पारादीप है, जवाहरलाल नेहरू या फिर विशाखापट्टनम। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग, ठीक है, तो आप याद रखोगे पारादीप का नाम, ऑप्शन बी, और जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ऑलराइट। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, कहाँ पे स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र। और फिर आप याद रखोगे दीनदयाल जो कि कांडला गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है, कांडला इन गुजरात। तो इनकी जगह का नाम भी आपको याद रखना होता है। कार्गो हैंडलिंग में यहाँ पे पूछा गया है कि हाईएस्ट कौन है, पारादीप। ऑप्शन बी को याद रख लोगे ना, ठीक है, आसान है इसका आंसर। ऑलराइट बच्चों,
विशाखापट्टनम सेकंड कार्गो हैंडलिंग में। अब देखो 11th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट इंक्लूडिंग इंडिया has discovered evidence indicating the presence of ozone on the moon of which planet। देखो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, भारत सहित वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने किस ग्रह के चंद्रमा पे ओजोन की मौजूदगी का पता लगाया है, संकेत मिला है। तो अर्थ, जुपिटर, वीनस या फिर सैटर्न। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताना है आपको जुपिटर इज द राइट आंसर। ठीक है, जुपिटर का मून है कैलिस्टो। कैलिस्टो पर क्या हुई है, ओजोन की डिस्कवरी। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है। ओजोन लेयर हमारी कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, याद रखेंगे इसको। एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में होती है 15 से 35 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, और ये हमें जो यूवी रेज है सन की उससे प्रोटेक्ट करती है, शील्ड करती है। ठीक है, यूवी ए बी सी हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ये ओजोन जो है हानिकारक होती है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ये बचाती है पृथ्वी को। साथ में ही आप याद रखोगे जुपिटर का मून है कैलिस्टो, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मून है। ठीक है, कितने मून हैं जुपिटर के, 95 रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें से आपका सेकेंड लार्जेस्ट है कैलिस्टो, और आपका जो इसमें लार्जेस्ट मून है जुपिटर का वो है गैनमेड। गैनमेड ये है लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी ओजोन के केस में याद रखोगे जुपिटर और कैलिस्टो। ठीक है, कोई डाउट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी SSLNG यूनिट इनॉग्रेट करी गई है बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये लिक्विड फ्यूल होता है। जैसे कि सॉलिड फ्यूल में क्या होता है आपका, कोल होता है, फॉसिल फ्यूल में, है ना। पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम क्या है, लिक्विड फ्यूल है, नेचुरल गैस गैसियस फ्यूल है। ठीक है, जिसके अंदर आपका LNG आ जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। ठीक है, LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और आपकी एक क्या होती है, CNG होती है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे बात हो रही है LNG की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। तो ये एक प्लांट है, एक यूनिट है जो इनॉग्रेट करा गया। पूछा है आपसे गुजरात में, राजस्थान में, MP या फिर महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हाँ जी, MP इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को याद रखोगे, MP इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नाइट्रोजन गैस, नेचुरल गैस की, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, हाउ मेनी न्यू साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो इनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को शामिल करा गया है अस्थाई यूनेस्को सूची में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 6 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात हो रही है MP की और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6 जो साइट्स हैं टेंटेटिवली उनको ऐड करा गया है। आपको याद रखना है कि ये जो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग जो किले होते हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई भी आर्किटेक्ट है, उसको ऐड करा जाता है किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो इंडिया का आपको याद रखना है डेटा कि 42 जो है वो इंडिया के साइट्स इसमें शामिल है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम किसके हैं, इटली के, जो यूरोप में है 59। ठीक है, सबसे ज्यादा इसके अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें इटली सबसे पहले नंबर पे है, 59 है। साथ में अगर हम चाइना की बात करें तो 57। ठीक है, इंडिया में कितने हैं, 42, स्टार मार्क करके याद रखोगे। 6 को इसके अंदर और ऐड करने की बात करी है, तो ऐसे हमारा देखो बढ़ता जा रहा है और फिर हम जो है इसकी रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे। राइट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब देखो इन्होंने बता दिया कि दोस्ती 16 एक एक्सरसाइज है, किसके बीच में है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है ना। 3 देश है, कौन कौन से, भारत है, मालदीव्स है और श्रीलंका है।
अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी कंट्री ने ये एक्सरसाइज होस्ट करी इस बार 2024 में, तो आपको याद रखना है किसका नाम, मालदीव्स का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी माली, है ना, MALE, और प्राइम मिनिस्टर का नाम मोहम्मद मुइजू। ठीक है, मुइजू है, याद रहेगा प्राइम मिनिस्टर। बात हो रही है किसकी, मालदीव्स की। ये तीनों इसके अंदर शामिल है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। तो श्रीलंका और जो भारत है इनका तो शुरू से ही एक्सरसाइज चल रहा है, फिर मालदीव्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो 1991 से ये एक्सरसाइज जो है दो देशों के बीच में चल रही थी। अब जो है ये ट्राइलेटरल है, और होस्ट किसने किया, मालदीव्स ने। याद रहेगा बच्चों, इतना क्लियर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे, हु बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 इन ATP रैंकिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ATP रैंकिंग क्या है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स है, जिसके अंदर टेनिस प्लेयर्स की रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे देखो चारों का जो नाम है, इसमें नोवाक जोकोविक है, रोजर फेडरर है, राफेल नडाल या फिर एंडी मरे। तो चारों में से आपको याद रखना है नंबर 1 इन ATP रैंकिंग में पहले आते थे रॉजर फेडरर, अब इनको सरपास करके पहले नंबर पे कौन आ गए हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 की जब बात होगी तो नोवाक जोकोविक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, टेनिस प्लेयर ये हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी मियामी ओपन टूर्नामेंट की, अलग अलग इसके अंदर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स में, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, भारत का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नोवाक जोकोविक का नाम याद रखना है नंबर 1 ATP रैंकिंग में। ठीक है, इतना क्लियर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स ने क्या करा है, ये एनुअल वर्ल्ड बिलियनेयर्स की लिस्ट निकाली है 2024 की, एडिशन है इसका 38। तो पूछा है आपसे कि विच इंडियन हैज मेड इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनेयर्स इन द वर्ल्ड। भारत में टॉप 10 जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें ऊपर के जो 10 लोग हैं उसमें भारत से कौन शामिल है, ये पूछा है। कौन है ये, विश्व के अरबपति हैं, उसकी सूची है, उसकी लिस्ट है। तो देखो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर अनिल अंबानी, काफी ऑब्वियस हो जाता है, जो कि एक ब्रांड बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है मुकेश अंबानी का नाम। ठीक है, चारों ही जो है स्टूडेंट्स किस में आ जाएंगे, आपके जो इनकी नेटवर्थ है ओवरऑल इंडिया की बात करें तो टॉप 10 में ही आ रहे हैं, है ना। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो टॉप 10 में 9th रैंक पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, 9th रैंक पे है मुकेश अंबानी, याद रखोगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 17th, रिसेंटली द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, नाम है सागर कवच 1/24 वॉज कंडक्टेड इन विच यूटी। अब आपसे बोला है कि यूनियन टेरिटरी में ही एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी है, सागर कवच है स्टूडेंट्स। एक सागर इनिशिएटिव भी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जानते हो सागर के बारे में। ठीक है, सागर कवच यहाँ पे मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, कोस्टल सिक्योरिटी। तो पूछा है भारत की, देखो कौन सी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर या फिर नन ऑफ द अबव। तो चारों में से क्या हो जाएगा आंसर, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखोगे इसको, सागर कवच में लक्षद्वीप, कावारती है कैपिटल, कावारती है कैपिटल। यहाँ पे स्टूडेंट्स INS जटायु, इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है जटायु, उसको भी कमीशन किया गया था, कहाँ पे, मिनिकॉय आइलैंड पर। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड किसकी बात हो रही है, लक्षद्वीप की। याद रखोगे, इतना याद रखोगे ऑप्शन बी को। ठीक है बच्चों, सागर कवच लक्षद्वीप। ऑल राइट, तो 18th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है 19th मीटिंग है किसकी है, SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मीटिंग है, एडिशन है 19th। पूछा गया है कौन सी सिटी ने होस्ट किया, कहां पर ये हुई। तो देखो बीजिंग है, किंशासा है, न्यू दिल्ली या फिर अस्ताना। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि SCO का जो सेक्रेटरीट है, जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग में है, चाइना में, बट इसका आंसर बीजिंग नहीं है ना। ये जो एनुअल मीटिंग हुई है, 19th मीटिंग हुई है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई है, अस्ताना में हुई है, कजाकिस्तान, जिसकी इसकी कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान की। याद रखोगे कजाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो है SCO के मेंबर्स में शामिल है, कैपिटल है अस्ताना, वहां पे हुई है मीटिंग। और आपको याद रखना है कब एस्टेब्लिश हुआ ये, 2001 में। बात कर रहे हैं हम SCO की, बीजिंग में लोकेटेड है। ठीक है, 2001 में एस्टेब्लिश हुआ,
9 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। याद करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, आपको कोडवर्ड याद रखना है, प्रिक और केकेटीयू, प्रिक और केकेटीयू, PRIIC 5, केकेटीयू 4, 5 और 4 9 हो गया। अब ये है क्या भाई, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, ईरान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे तान एक साथ। ठीक है, 5 और 4 9, ये 9 मेंबर्स कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, SCO के मेंबर कंट्रीज में शामिल हो जाते हैं। मीटिंग हुई थी अस्ताना में, बात हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, ये है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एनिवर्सरी ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज सेलिब्रेटेड बाय नाटो। व्हाट इज नाटो? इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पूछा है कि यहाँ पे इन्होंने अपने फॉर्मेशन के कितने साल पूरे कर लिए हैं, 71 2 3 4 5। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 75th एनिवर्सरी थी बच्चों, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नाटो के बारे में याद रखोगे आप। ऑल राइट, जैसे ये 1949 में फॉर्म हुआ। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है नाटो के, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। ठीक है, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, याद रहेगा आपको। ठीक है, ये इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसके अंदर, हाँ जी 32। ठीक है, 32 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें 30 जो है वो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, 2 जो है वो अमेरिकन हैं। राइट, तो 32 का आप याद रखोगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 75th इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। 20th क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ ज्यूरी मेंबर, किसमें, समर ओलंपिक्स 2024 में टू बी हेल्ड इन पेरिस। चारों में से देखो, मैरी कॉम, शरद कमल, बिल्किस मिर या फिर पीटी उषा, चारों में से एज अ ज्यूरी मेंबर, जो कि बड़ी बात हो जाती है। पेरिस ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स जुलाई अगस्त में होने हैं, ये बताती रहती हूँ मैं इसका आपको, हमेशा ये न्यूज में रहता है किसी ना किसी रीजन से। ठीक है, तो फ्रांस, कैपिटल पेरिस, कहाँ पे है, यूरोप में, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोनी पास्ता कहाँ का अच्छा होता है, फ्रांस का, पेरिस का, है ना भाई। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स समर में होने हैं ये। और इसके लिए अभी आप देखोगे काफी सारी न्यूज आती रहती हैं कि इंडियन जो है रेसलर्स हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग है, फिर आपके जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, नीरज चोपड़ा है, वो भी सिलेक्ट हुए। ठीक है, फिर आपके जो भी रेसलर्स हैं इसके अंदर, विनेश फोगाट है, 4 रेसलर्स हैं, तो अलग अलग लोगों ने अपने कोटा प्लेस बुक कर लिए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो उसका भी हम क्वेश्चंस रेगुलरली कवर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी आपसे बात हो रही है ज्यूरी मेंबर की, है ना, तो ज्यूरी मेंबर में याद रखना है आपको बिल्किस मिर का आंसर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, पहले इंडियन ये हो जाते हैं जो एज अ ज्यूरी मेंबर सिलेक्ट हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, याद रहेगा। और हाँ, आपको इसका मास्कॉट भी याद रखना है फॉर द पेरिस ओलंपिक, इट इज ओलंपिक फ्रिज। हाँ जी, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो फ्रिज से याद रखोगे। फ्रिज की कैपिटल वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो स्पेलिंग है इसकी वो PHRYGE है। ठीक है, फ्रिज, फ्रिज, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी बिल्किस मिर ज्यूरी मेंबर। और हाँ, ये जम्मू कश्मीर से है, तो कश्मीर और बिल्किस मिर, है ना, याद रहेगा। आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों, बने रहिए, सुनते रहिए ध्यान से और याद करते चलो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो, इन विच स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस हैव रिवील्ड 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट। जैसे कि आप जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कितना पुराना ये जो है साइट्स हैं अलग अलग राज्यों में भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे MP, राजस्थान, यूपी या गुजरात, चारों में से बताना है आपको कि कौन से स्टेट में रिसेंटली 52 यहाँ पे आपके जो 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट में क्या करा गया है, हड़प्पा बस्ती का पता चला है। तो यहाँ पे सही उत्तर गुजरात हो जाएगा, इसका याद रखना। यहाँ पे देखो जो साइट पाई गई है उसमें रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, फिर कुछ पोट्री है, मटके हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी इमेजेस भी सामने आई, रिसर्च करी है रिसर्चर्स ने। राइट, तो यहाँ पे ये जो सेटलमेंट हो जाती है गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो आपको साइट्स याद रखनी है, लोथल और धोलावीरा, गुजरात से। ठीक है, लोथल और धोलावीरा याद रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात में पाई गई है। ठीक है, कहाँ पे, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। ठीक है बच्चों, क्लियर है स्टूडेंट्स।
22nd क्वेश्चन देखोगे बच्चों, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द 14th एयरपोर्ट इन इंडिया, भारत का 14th एयरपोर्ट हो जाता है क्या लॉन्च करने वाला, डिजी ट्रैवल सिस्टम को लॉन्च करने वाला 14th एयरपोर्ट है। नाम देखोगे यहाँ पे मनोहर इंटरनेशनल है, दिल्ली इंटरनेशनल, कोचीन या फिर बैंगलोर इंटरनेशनल। चारों में से सही उत्तर है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोपा इन गोवा। ठीक है, तो डिजी ट्रैवल क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्टलेस यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है, सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि बोर्डिंग पास है, फॉर्मेलिटीज है, बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज, तो डिजी ट्रैवल सिस्टम के अंदर डिजिटलाइजेशन कर दिया है एयरपोर्ट सिस्टम में, राइट। तो 14th है ये, मनोहर की बात हो रही है, ठीक है। मोपा गोवा का नाम याद रखोगे। साथ में आपका जो IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, उसने भी अभी एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीता है, ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, याद रहेगा, ठीक है। तो एयरपोर्ट्स की न्यूज भी काफी न्यूज में रहती है स्टूडेंट्स, कोई ना कोई क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी शिफ्ट में कि एयरपोर्ट से पूछा जाए, तो एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन याद रखोगे, ठीक है। हवाई अड्डा जो है भारत का मनोहर इंटरनेशनल। ओके जी, 23rd देखोगे, पूछा है आपसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर हम रैंकिंग की बात करें, एल्यूमिनियम उत्पादन में, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में भारत की क्या रैंक है, किसने दी है रैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, प्रहलाद जोशी का नाम याद रखोगे, ठीक है, प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ माइंस, ठीक है बच्चों। बात हो रही है किसकी, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की, तो भारत का रैंक है 2nd, पहला किसका है, चाइना का, ठीक है। फर्स्ट पे चाइना का नाम याद रखना, भारत अपना दूसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की। अभी हमने बात करी थी बाल्को की, है ना, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, जो कि आपका VS3 सर्टिफिकेशन इसको मिल गया है ना। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनरल्स की भी, तो झारखंड जो है अकेले वहां पर मैक्सिमम जो 40% रिजर्व्स हैं मिनरल के वो पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम क्या है स्टूडेंट्स, एक मिनरल ही तो है, एक मेटल ही तो है ना। तो ये एक मेटल है, किसमें यूज होता है, ये पूरा जो आपका एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसमें, इक्विपमेंट्स में, फिर मेटल है तो डेली लाइफ की चीजों में, कंस्ट्रक्शन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी को याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे, नेवल शिप के बारे में पूछा है जिसको अवार्ड मिला है, किसका अवार्ड मिला है, ऑन द स्पॉट्स यूनिट साइटेशन फॉर सक्सेसफुली कंडक्टिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन, ठीक है। सफलतापूर्वक इन्होंने विरोधी अभियानों के लिए ऑन द स्पॉट साइटेशन का अवार्ड जीता है, सम्मानित किया गया है किसको, इंडियन नेवल शिप, हाँ जी बताएंगे आप, शारदा, मालवान, सुजाता या फिर तीर, चारों में से एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए कौन सी INS हो जाती है, तो राइट आंसर शारदा है, ठीक है, ऑप्शन है याद रखोगे। एंटी पायरेसी में शारदा, ऑन द स्पॉट साइटेशन, साइटेशन और शारदा, कोई डाउट, साइटेशन और शारदा, ठीक है। उसके बाद आप जानते हो जो INS तीर है, सुजाता है, इन्होंने कहाँ पार्टिसिपेट किया, जो स्टूडेंट्स IMT एक्सरसाइज है किसकी, ट्राइलेटरल, इंडिया, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ। यहाँ पे जो तंजानिया है वहां पे जांजीबार है ना, मोजाम्बिक्यू मापुतो, ठीक है, तंजानिया डोडोमा। तो आप याद रखोगे बच्चों यहाँ पे तीर और सुजाता का भी नाम। ऑलराइट, इंडिया, मोजाम्बिक्यू, तंजानिया, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, साइटेशन और शारदा एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो 25th क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज गेन्ड द राइट टू ऑपरेट अ सेकंड ओवरसीज पोर्ट जिसका नाम है सितवे। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे भारत को दूसरे विदेशी बंदरगाह सितवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। कौन से देश में ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। देखो ऑप्शंस में म्यांमार, ईरान, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सितवे की अगर हम बात करें तो सितवे जो कहाँ है लोकेटेड, म्यांमार में। कैपिटल है इसकी नेपिडो, ठीक है, नेपिडो इसकी कैपिटल है। ऑलराइट, बात कर रहे हैं हम म्यांमार की, याद रखोगे इतना। मिन ऑन्ग हलाइंग इसके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, मिन ऑन्ग हलाइंग, ठीक है। तो मिन और म्यांमार, बस मिन आ गया ना, मिन मिन और म्यांमार, इतना याद रखना तुम्हें, रट्टे लगाने होते हैं बच्चों, फैक्ट्स चीजें हैं ये। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 25 और बाकी हैं, कहीं जाना मत, बने रहो, सुनो इसको ध्यान से।
पूछने वाली हूँ तुमसे क्वेश्चंस और बताने हैं आपको आंसर। ऑलराइट, 26 देखोगे, एन आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा है, कौन सा वेरिएंट है, H5N1, जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, H5N8 होता है, N7 होता है ना। तो यहाँ पे देखो किसके थ्रू फैला है, कहाँ पे फैला है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 डेयरी काउज में देखा गया, ठीक है, काउज में, तो वॉज डिटेक्टेड इन द USA, ठीक है। तो सिमिलरली इंडिया की भी बात करेंगे हम, पहले ये USA की बात हो रही है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी या फिर वायरस, ये जो वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा है, ये क्या है बताओ, ठीक है, किससे फैलता है ये, वायरस से। वायरल डिसीज है, काउस से यहाँ पे ये ह्यूमंस में जा सकती है, मानव में, है ना, मानव शरीर में। अगर हम बात करें इंडिया की एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स केरला के अंदर, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा केरला के अंदर डक्स के थ्रू देखा गया है, ठीक है। डक्स जो है इन्फेक्टेड है और वहां से ये मानव शरीर को इन्फेक्ट कर सकती है। तो वायरस से आप याद रखोगे एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 इन न्यूज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखो 27th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज डेवलपिंग अ 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। कौन बना रहा है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, 30 गीगावाट का ये प्लांट है। कहाँ पे इन्होंने सेटअप करने की बात करी है, जो कि वर्ल्ड का, विश्व का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बन जाएगा। जी हाँ, विश्व का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने बना दिया, किसने, अदानी ग्रीन एनर्जी का है, कितने का, 30 गीगावाट का। ऑप्शंस देखो, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी या फिर गुजरात। तो याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात के खावड़ा में, ठीक है, खावड़ा में सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भारत का टारगेट है अप टू 500 गीगावाट पहुंचना है 2030 तक, ठीक है, इतना हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का। और ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का है कि हमें अपनी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है बच्चों, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। इससे अगर हम बिजली बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है, कभी खत्म नहीं होंगे। समझते हो इस बात को, ठीक है। तो ये जो है डेवलप करा है किसने, अदानी ने, कहाँ पे, गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, आसान है। 28 क्वेश्चन देखोगे। अब देखो ये क्वेश्चन है रिपोर्ट का, कौन सी रिपोर्ट है, रिसेंटली ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। हाँ जी, तो ये देखो अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके अंदर हेपेटाइटिस में, A B C D E, जिसमें B और C खतरनाक है, भयंकर। B और C जो वेरिएंट है इसके, ठीक है, 5 वेरिएंट्स है, ABCDE। हम बात कर रहे हैं B और C की। तो यहाँ पे जो केसेस भारत में देखे गए हैं ना, वो 2.5 करोड़ तो देखे गए हैं B में और 0.5 करोड़ C में, ठीक है। जहाँ पे B की तो वैक्सीन है अवेलेबल, इसकी तो है वैक्सीन, जो दवा है वो अवेलेबल है, इसकी नहीं है, ठीक है। बात हो रही है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट की। 1.3 मिलियन लोगों को अब तक इसने अफेक्ट भी करा है, अकॉर्डिंग टू, बताओ चारों में से तुम बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। तो WHO इज द राइट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। जिनीवा स्विट्जरलैंड याद रखोगे। फिर देखो यहाँ पे WMO क्या है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी WHO। साथ में स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया, 7 अप्रैल को, याद रखोगे। और इसकी थीम क्या थी, माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है, याद रहेगा। अधिकारों की बात हो रही है वर्ल्ड हेल्थ डे पे, 7 अप्रैल 2024 ये ऑब्जर्व किया गया। ग्लोबल हेपेटाइटिस से आप याद रखोगे कि लिवर को भी ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्शियस ये डिसीज है। हेपेटाइटिस क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है जो लिवर को खराब करती है, लिवर कैंसर भी होता है, ठीक है। होती कैसे है ये, देखो मदर से चाइल्ड में जाएगी, या तो प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगी, ठीक है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी हो सकती है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है तो भी ये लिवर की बीमारी को फैला सकता है, याद रहेगा इतना, ठीक है। सफिशिएंट है आपके लिए, ऑप्शन बी WHO का नाम याद रखना, ठीक है बच्चे, ओके है। 28 प्रश्न हो चुके हैं। अगला देखोगे 29th, यहाँ पे बात हो रही है विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IIM। चारों आपको ऑप्शन में IIM दिए हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है टॉप 25 इंस्टीट्यूट जो हैं ग्लोबली, उसमें से
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 की, तो टॉप 25 में हमारे भारत से कौन सा आईआईएम है? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस रैंकिंग के अनुसार तो कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर लखनऊ। सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसमें तो आप तुक्का भी लगाओगे चल जाएगा। क्या चलेगा? ऑप्शन सी चलेगा। आईआईएम अहमदाबाद टॉप का माना जाता है भारत में, है ना, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। सिमिलरली विश्व में भी टॉप 25 में आ चुका है, तो आईआईएम अहमदाबाद। सिमिलरली जो पूरी रैंकिंग है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें जेएनयू शामिल है, आईआईटीज है, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी यूनिवर्सिटीज हैं, तो काफी सारी रैंकिंग है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, टॉप 25, तो आईआईएम अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है ना? क्लियर है इतना? 30th प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ एडीबी व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ? दूसरा प्रश्न आया जीडीपी ग्रोथ का। पहला कौन सा था? वर्ल्ड बैंक ने दी थी, अब किसने दी है? कौन सा बैंक है भाई? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी। इसने क्या दिया है? इंडिया जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज कितना दिया है बताओगे? 5.2, 6.2, 7 या फिर 7.9? एडीबी कहाँ पे लोकेटेड है? हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस के, मनीला में। फिलीपींस का नाम याद रखोगे, ठीक है? एडीबी के हेडक्वार्टर्स, और यहाँ पे बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ की, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्यों? 6.8 है बच्चों। अगर आपको 6.8 ऑप्शन में ना दिखे, 6.8 एग्जैक्ट याद रखना है इसको। जब दी थी वर्ल्ड बैंक ने 6.5 थी, हाँ ठीक है, 6.5 थी। अंकटाड की भी 6.8 है। यहाँ पे 7 तक हम पहुंचे नहीं है, 6.8 पे ही है, बट क्वेश्चन में आपको 6.2 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 6.8 तो दिख नहीं रहा, तो आपको मार्क करना है 7, ठीक है? तो उस केस में आपको 7 मार्क करना है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30th क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? याद रहेगा एडीबी के बारे में। आगे चलें, चलिए जी। 31st है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज क्रिएटेड हिस्ट्री? ठीक है, इतिहास रच दिया है। कैसे? becoming the first Indian film to be screened in the prestigious competition section of the Cannes Film Festival। यहाँ पे स्टूडेंट्स, कैनिस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस का फेस्टिवल है, ठीक है, हर साल ऑब्जर्व होता है ये फ्रांस में। फ्रांस में कैनिस फिल्म फेस्टिवल, इंडिया की कौन सी फिल्म है जिसने हिस्ट्री बना दी है? ठीक है, तो ये प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास इसने रच दिया है। कौन सी मूवी ने? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, रॉकेटरी, आरआरआर या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी। देखी होंगी आपने मूवीज, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, कैनिस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे ये है। बाकी जो आलिया भट्ट एक्ट्रेस है इसमें गंगूबाई में, इनको भी अवार्ड मिल चुके हैं फिल्म फेस्टिवल्स में, नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, राइट। और ये आरआरआर के लिए भी इसमें जो नाटू नाटू सॉन्ग है ना, उसके अंदर अवार्ड मिल चुका है उसको, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला नाटू नाटू को, या फिर नाचो नाचो, है ना। और आपको याद रखना है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, कैन वी इमेजिन एज लाइट। कैन वी मैं क्यों बोल रही हूँ कैन वी, देखो कैन वी इमेजिन एज लाइट, तो कैन से कैनीज हो गया ना, कैनीज फिल्म फेस्टिवल, उसमें दर्शाई गई है। तुम्हें ये भी तो याद रखना है ना, फेस्टिवल कौन सा है, किसका है, फ्रांस का है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके स्टूडेंट्स, 32nd प्रश्न देखोगे आप। जो प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया नियुक्त किया गया है, किन को किया गया है? लिंडी कैमरॉन, कैथरीन रिचर्ड, सुकृता पॉल कुमार या फिर कविता पाल सिंह। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिंडी कैमरॉन का नाम याद रखोगे, ठीक है। तो यूके से बिलोंग करती हैं ये, यूके का साइबर सिक्योरिटी सेल है वहां पे। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया ये लंदन यूके से क्या हुई है, अपॉइंट हुई है, ठीक है। याद रखोगे लंदन कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, ऋषि सोनक, ठीक है, ऋषि सोनक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिंडी कैमरॉन। लिंडी और लंदन याद रखना, लंदन और यूके, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच कंट्री वाज द 20th एशिया
रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज? तो यहाँ पे 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई? इक्वेडोर, चाइना, ब्राजील या किर्गिस्तान? तो बहुत बहुत क्वेश्चंस हमने करे हैं। इंडिया जो है इसमें वुमेन और मेन ने पार्टिसिपेट किया, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते, ठीक है, हराकर दूसरे लोगों को। तो ये है 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप यानी कुश्ती चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई है? किर्गिस्तान में। कैपिटल है इसकी बिश्केक। याद रखोगे बच्चों, बिश्केक किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग ये चैंपियनशिप है, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब। 34th है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड? यहाँ पे देखो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पूछा है कि जिसमें MD कौन अपॉइंट हुई हैं। तो यहाँ पे देखो लिंडी कैमरॉन, अभी पढ़ा है हमने, ब्रिटिश हाई कमिश्नर। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आपने सुने नाम लगेंगे आपको। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ यार ये तो नहीं है, ये तो किसी और में अपॉइंट हुई है, क्रॉस मार दो सीधा, ठीक है। फिर आप देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है कोई राइटर है तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हो जाएगा सही आंसर। जॉर्जीवा का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी न्यूज में रही है ये। MD ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी, क्लियर है इतना? ऑल राइट। तो ये स्टूडेंट्स IMF के बारे में भी याद रखना, 1945 में एस्टेब्लिश हुआ। 1945 वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्स इन USA, वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ, 190 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं, ठीक है। और जॉर्जीवा का नाम याद रखना है, ठीक है, IMF से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 35 देखोगे अब। इन विच स्टेट द नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2024 वॉज हेल्ड? यहाँ पे स्टेट पूछी है आपसे, केरला है, गोवा है, MP है या फिर उड़ीसा है। क्या हुआ है यहाँ पे? नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई है। इंडियन नेवल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, जितने भी नेवी के अंदर जो स्टोर करा जाता है सामान, जो ले जाया जाता है, पूरा कैरेज है उनका, ठीक, कैरियर है, तो शिप्स हैं, शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज है, उस पूरे को क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए, प्राइज देने के लिए, ठीक है, मेडल्स देने के लिए ये पूरा सेरेमनी हुआ। और इंडियन नेवी के चीफ जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आपको बताना है, याद भी रखना है। कौन थे बच्चों? पहले एडमायरल R हरि कुमार। अब इनको भूल जाओ आप, ठीक है, क्योंकि अब जो है दूसरे अपॉइंट हो चुके हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो त्रिपाठी का नाम आप इंडियन नेवी से याद रखोगे, ठीक है, याद रहेगा। अब ये नहीं है, अब ये है। त्रिपाठी जी इंडियन नेवी के चीफ हैं, ठीक है, नेवी के चीफ हैं। और इंडियन नेवी ने 2024 को इंडिया है उसको 2024 में एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया है। ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ठीक है, याद रहेगा, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला, गोवा, MP या उड़ीसा? तो गोवा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी, ऑप्शन B को याद रखोगे बच्चों, ठीक है ना? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो 36 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, किस पे हुई है भाई? टेक्नोलॉजी एंड डायलॉग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट? इन चारों में से कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है? किस पे? टेक्नोलॉजी एंड डायलॉग पे। अरे सारे के सारे जो हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैंने CBI की बात करी, टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस है, हर चीज में हमें टेक्नोलॉजी लगानी है, ठीक है, अडॉप्ट करनी है, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस हो, जुडिशियल सिस्टम हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है दोनों देशों के, ठीक है, भारत का और सिंगापुर, इंडोनेशिया, ग्रीस या फिर UAE? तो सही उत्तर है सिंगापुर, ऑप्शन A को याद रखोगे, A इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगापुर भी आपका साउथ एशिया में शामिल है, आइलैंड नेशन है। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं उसका नाम याद रखना, सुंदरेन मेनन, ठीक है, सुंदरेश मेनन। देखो सिंगापुर एक सुंदर सा देश है, सुंदरेश मेनन चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई। इंडिया में आप जानते हो चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखोगे, आइलैंड नेशन सिंगापुर। चलो 37 देखोगे अब। यहाँ पे बात हो रही है ना प्लास्टिक ओवरशूट डे की, ठीक है।
तो प्लास्टिक प्लास्टिक और प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत न्यूज में है, प्लास्टिक पोल्यूशन है ना। अर्थ डे की थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ठीक है। तो प्लास्टिक से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे प्लास्टिक ओवरशूट डे कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है देखा गया है? अर्थ एक्शन, EA, सिंगापुर बेस्ड ही है ये भी, ठीक है। तो अर्थ एक्शन ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट निकाली है जिसमें भारत है वो टॉप 3 में आ रहा है प्लास्टिक प्रोडक्शन में, हाँ जी, ठीक है। तो चाइना है, रशिया है, इंडिया है। चाइना, रूस और भारत टॉप 3 प्लास्टिक प्रोडक्शन कंट्रीज में शामिल हैं। जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है भारत में वो 8 kg पर पीपल पर ईयर है बच्चों। एक साल में एक इंसान, एक बंदा जो है भारत का, वो 8 किलो प्लास्टिक वेस्ट, कूड़ा जो है वो जनरेट कर रहा है, विच इज अ वेरी बैड थिंग, है ना। बहुत ही सीरियस बात है ये। इसीलिए जो है आपका अर्थ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताओ जल्दी से। ये थीम थी अर्थ डे 2024 की, तो मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है थीम को। और 60/40 इनिशिएटिव भी लिया गया। तो 60/40 इनिशिएटिव किसका है आपको याद रखना है, अर्थ डे पे यहाँ पे ये हुआ था। 60% हमको प्लास्टिक्स को कम करना है 2040 तक, ठीक है। 60% प्लास्टिक रिडक्शन करना है 2040 तक, ठीक है, 2040 तक 60/40। अब यहाँ पे आप याद रखोगे अर्थ एक्शन को। UNEP क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्टेब्लिश हुआ ये। नायरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर है। वहीं पे UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में हुआ था ये, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो इनके बारे में जानना तो बनता है ना बच्चों। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है ये भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क USA, ठीक है। तो ऑप्शन बी अर्थ एक्शन ने प्लास्टिक ओवरशूट डे कब एक्सपेक्ट करा है? सितंबर 2024 में। ओवरशूट का मतलब क्या होता है कि विश्व की जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बाहर हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हम प्लास्टिक को और नहीं झेल पाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं। अब इतना सारा याद रखना आप, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो गया है, ठीक है। 38th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Which of the following countries has become the पहली country to administer the Men5CV meningitis conjugate vaccine recommended by WHO? पहली बात तो ये है क्या भाई? ये वैक्सीन है। Men5CV meningitis, meningitis बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, दिमाग पे असर डालती है ये, ठीक है। तो दिमाग को अफेक्ट करती है, दिमागी बीमारी है मेनिंगिटिस। पहला देश है जिन्होंने वैक्सीन निकाली है, नाम है Men5CV मेनिंगिटिस। तो इथियोपिया, उगांडा, तंजानिया या फिर नाइजीरिया। सही उत्तर बताना है बच्चों, नाइजीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। कैपिटल है अबूजा, अबूजा, ठीक है, अबूजा, नाइजीरिया, याद रहेगा, ठीक है ना। 39th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 10 busiest airports in the world for year 2023 by एयरपोर्ट कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो वर्ल्ड में बोला गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमीशन यहाँ पे 2023 में बताया है कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में किसका नाम शामिल है जो इंडिया का है, ठीक है। मनोहर, इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, IGI, कोचिन या फिर बेंगलोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, जो अपना है भारत का एयरपोर्ट वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टॉप 10 में 10th रैंक पे ही है, ठीक है। टॉप 10 में 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ये 10th रैंक पे ही आया है, राइट। बिजिएस्ट, बहुत बिजी है ये, और काफी सारे पैसेंजर्स, इसमें मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट है एटलांटा जैक्सन USA का, वो भी याद रखना है। टॉप 10 में पहला बिजिएस्ट कौन है? एटलांटा जैक्सन, एटलांटा जैक्सन, ठीक है, याद रहेगा। और 10th पे आ जाएगा आपका IGI, ओके, क्लियर। चलिए 40th क्वेश्चन है। वेयर वाज द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक इंडिया एनर्जी वीक हुआ था, जो इंडिया के अंदर एनर्जी वीक सेलिब्रेट हुआ वो गोवा में हुआ था, याद रहेगा। ये अब बात हो रही है 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की, रिन्यूएबल एनर्जी की इसमें बातें चली, ठीक है। अबू धाबी में ये हुई है, जो कैपिटल है आपके UAE,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल हो जाती है, राइट। वन ऑफ द 7 एमिरेट्स है ये। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी हो जाती है ये यूएई में। और दुबई के बारे में याद रखना है कि पॉपुलस है ये, मोस्ट पॉपुलस इन यूएई। जनसंख्या सबसे ज्यादा है अगर हम यूएई की बात करें तो दुबई में, ठीक है। क्लियर है, याद रहेगा इतना। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट, चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। विच कंट्री रिसीव्ड पहला बैच किसका? ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है फ्रॉम इंडिया इन अप्रैल 2024। तो यहाँ पे आपको याद रखना है भारत ने पहला बैच डिलीवर करा है क्रूज मिसाइल का अप्रैल 2024 में। किसको? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम या इंडोनेशिया। आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से याद रखना है इसको, फिलीपींस इज द राइट आंसर, ठीक है। फिलीपींस इज द राइट आंसर। मनीला इसकी कैपिटल है, याद रहेगा इसके बारे में। तो ब्राह्मोस सुपरसोनिक कैटेगरी है ये क्रूज मिसाइल की। 2.8 इसकी मैक्स स्पीड है, ठीक है। टारगेट रेंज को याद रखोगे 290 किलोमीटर्स, 290 किलोमीटर्स। और ऑप्शन बी फिलीपींस, जिसको भारत ने पहली बार ऐसा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ब्राह्मोस मिसाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट, और आपको याद रखना है फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर का नाम, तो बोंग मार्कोस, बोंग मार्कोस, ये भी याद रखना। आपको बताना है बच्चों, जो एशियान के देश हैं फिलीपींस शामिल है क्या उसमें? एशियान के कितने देश हैं? 10 कंट्रीज हैं। चलो मैंने बता दिया। अब आप सोचो इसके अंदर फिलीपींस शामिल है क्या? देखो ये चारों शामिल है, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। मैंने आपको याद करवा रखे हैं एशियन के देश, टिप्स पे होने चाहिए आपको। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ब्रूनो कमरे में बंद किया, ठीक है। इंडोनेशिया से लाए, लाओस में माला पेनाई, ठीक है, मलेशिया। फिर सारे एमपीज बैठकर टीवी देख रहे हैं, ठीक है। म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एक बार दोबारा बताती हूँ। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 5 और 5 10, एशियान के 10 देश, ठीक है। लिख सकते हो कोडवर्ड, याद कर लोगे। ओके बच्चों, ऑप्शन बी फिलीपींस को दिया है पहला बैच भारत ने। 42वां प्रश्न है आपका। विच माइन ऑफ इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन इन द वर्ल्ड? ठीक है, देखो यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन में, चांदी उत्पादक में सेकेंड लार्जेस्ट माइन जो है इंडिया की वो कौन सी है विश्व में? सिंदेसर खुर्द, हट्टी माइन, रामपुरा या फिर जवर माइन, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर सिंदेसर खुर्द माइन कहाँ पे है? राजस्थान में लोकेटेड है। ये जवर भी, जो जावर है जावर माइन, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। जिंक प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिंक और जावर, सिल्वर और सिंदेसर, सिल्वर और सिंदेसर सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। एस एस एस, कोड वर्ड क्या है? एस एस एस, सिंदेसर, सिल्वर सेकेंड, ठीक है। एशिया में, उसमें वर्ल्ड में, नॉट इन एशिया, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग है। फिर आपको पता होना चाहिए पहली कौन सी है? गुमुस्कोए, ठीक है। गुमुस्कोए टर्की में है जो, वो है फर्स्ट लार्जेस्ट। और आपको बताना है कि सिल्वर रिजर्व, चांदी के सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं विश्व में? तो पेरू है ना साउथ अमेरिका में, पेरू है ना, पेरू और चिले, पेरू में पाए जाते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, पेरू में पाए जाते हैं सिल्वर रिजर्व। चांदी प्रोडक्शन, ठीक है, कहाँ पे होती है? कौन सी माइन है सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की? सिंदेसर खुर्द, राजस्थान, ये भी याद रखोगे, ठीक है। सिल्वर क्या है बच्चों? मेटल है, एजी बोलते हैं ना इसको, एजी, सिल्वर, चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम यूएन का WMO, क्या है ये? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी WMO। तो इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली और बताया कि कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है इन चारों में से, ठीक है। तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? चारों में से सही उत्तर बताएंगे बच्चों। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? आंसर हो जाएगा यूरोप, सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखोगे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखो आज हमने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी कवर करी हैं, ध्यान से करनी होती है। रिपोर्ट्स के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, अच्छे से स्टार मार्क कर लिया करो और नोट करा करो इसको साथ साथ कॉपी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक पेज बना लो बस रिपोर्ट का। 50 रिपोर्ट भी आ गई अगर 6 महीने में तो क्या दिक्कत है। कौन पब्लिश करता है, क्या रैंक रही, क्या क्राइटेरिया था, टिप्स पे कर लो इसको, ठीक है। देखो सिप्री की बात हो रही है, स्टॉकहोम स्वीडन में क्या है, हेडक्वार्टर, ठीक है। 1966 में फॉर्म हुआ ये, ऑल राइट। स्वीडन में हेडक्वार्टर है सिप्री के, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारत की रैंक पूछी गई है आपसे मिलिट्री स्पेंडिंग में 2023 का डेटा, जो 2024 में पब्लिश हुई है रिपोर्ट। 23 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 4th है, याद रखोगे, I4, ठीक है। I4 कितना स्पेंडिंग है इनका, 83.6 मिलियन डॉलर्स इन्होंने स्पेंड करा है मिलिट्री पे। तो चौथा देश ये हो जाता है, ठीक है, यूएस, चाइना और रशिया के बाद, यूएस, चाइना और रशिया के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे 4th पे अपना भारत है, याद रहेगा आपको मिलिट्री स्पेंडिंग में। ओके, रिपोर्ट किसी है, सिप्री की रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th। Which of the following banks unveiled its climate strategy 2030 का डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑफ अर्थ डे। अब बच्चों जानते हो आप अर्थ डे पे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ 2030 का। तो ये जो है कौन से बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है, देखो SBI, नबार्ड, RBI या फिर ADB। सही उत्तर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा, नबार्ड, ठीक है। क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 ये कौन सा बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 का याद रखोगे आप, नबार्ड। वहीं पे ADB बता चुकी हूँ कहाँ पे लोकेटेड है, मनीला इन फिलीपींस, ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 46, देखोगे अब। एशियान फ्यूचर फोरम वाज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 4 देश हैं आपके सामने, भूटान, नेपाल, वियतनाम या थाईलैंड। सही उत्तर क्या है इसका, जो पूछा है आपसे, फ्यूचर फोरम समिट यहाँ पे किसने चेयर करी है, एशियान की, ठीक है। तो आंसर है वियतनाम, ऑलराइट बच्चों। वियतनाम जो मैंने बताया आपको, एशियान के 10 देश हैं, याद करवा चुकी हूँ, अब तो याद रहेगा ना, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वियतनाम, थाईलैंड दोनों ही शामिल हैं। वियतनाम का आपको याद रखना है फाम मिन चिन, प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन, ठीक है। तो आप याद रखोगे इसका नाम, हाँ, फार्म और नाम, सिंपल, वेरी सिंपल, फार्म और नाम, वियतनाम, ठीक है, हो गया जी। कैपिटल हनोई, कैपिटल हनोई, याद रहेगा। ये डिटेल्स एशियान की चेयर करी है वियतनाम ने समिट, ओके। 47 प्रश्न है बच्चों। इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट वॉच, जलवायु घड़ी, सबसे बड़ी भारत की, इंस्टॉल और एक्टिवेट करी गई है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्थापित और सक्रिय की गई। यहाँ पे भारत की लार्जेस्ट क्लाइमेट वॉच यानी जलवायु घड़ी की बात हो रही है। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, CSIR है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, UGC है या फिर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट एलिमिनेट तो कर पाओगे, इसको कर दो, इसको कर दो। क्लाइमेट क्लॉक है, क्लाइमेट वॉच है, ठीक है। तो कौन करेगा, UGC करेगा इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बार काउंसिल करेगा, नहीं करेगा भाई, CSIR इज द राइट आंसर, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पर आपको आंसर मार्क करने के लिए पहले इसका फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मार्क करोगे। CSIR लिखा आ जाएगा, पता नहीं क्या होता है CSIR। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इसके, ठीक है, 1942 में स्टेब्लिश हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वहां पे ही इन्होंने ये एक्टिवेट इंस्टॉल करी है, जो कि हमें क्या बताती है, CO2 एमिशंस हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसका पूरा एस्टिमेट ये बता रही है। और ये जो है स्टूडेंट्स लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है, आपको याद रखना है CSIR। ये भी अर्थ डे के कंट्रीब्यूशन उसके पार्ट में ही इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 है प्रश्न, 3 प्रश्न और, ध्यान से सुनो, बने रहो, बैठे रहो इधर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड, क्या अप्रूव करा है, अडॉप्शन ऑफ लीगली बाइंडिंग एयर पोल्यूशन लिमिट्स लगा दी हैं 2030 साल के लिए, ठीक है। तो ये देखो कुछ ज्यादा ही सीवियर कंडीशन हो गई, जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर लिमिट लगा दी
पोल्यूटेंट्स होते हैं ना अलग अलग, कौन से पार्लियामेंट ने? यूरोपियन पार्लियामेंट ने, याद रखोगे इसको, ठीक है। WHO के स्टैंडर्ड्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के लिए, भारत में क्या है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे बात हो रही है यूरोप की, जिन्होंने एयर पोल्यूशन पे लिमिट लगा दी है 2030 साल के लिए, ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इतना याद रहेगा। अभी हमने बात करी थी यूरोप की, जो कि फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है। WMO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूरोप सबसे तेजी से गर्म हो रहा है विश्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाइड्रो एक्सपो है, हिमालयन हाइड्रो एक्सपो वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हिमालयस की बात हो रही है। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो काठमांडू में हुआ, ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। यहाँ पे एक फ्लोरा एक्सपो भी हुआ था, फ्लोरा एक्सपो भी हुआ था। अभी कौन सा है? हाइड्रो एक्सपो है। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, नेपाल की जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसको बूस्ट करने के लिए 2030 तक का जो इनका टारगेट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपो उसके लिए पूरा ऑर्गेनाइज करा गया। हिमालयस वहां पे एक्सटेंड हो रहे हैं, आपको याद रखना है, नेपाल का नाम काठमांडू में हुआ है, ठीक है। थिम्पू बताओ मुझे, कैपिटल किसकी है? थिम्पू भूटान की, ठीक है। आखिरी प्रश्न है बच्चों, 49 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आखिरी प्रश्न है आज का, सुनो इसको ध्यान से और देखो क्या पूछा है। विच सिटी हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू टर्मिनल एट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाल ही में बहुत चर्चा में है, हर न्यूज में आप देख रहे हो और आप बता पाओगे, बड़ा आसान सा सवाल है ना। तो रिसेंट न्यूज है ये, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पूरा बनाने की बात करी है, जो विश्व का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, अनाउंस हुआ है। कौन सी सिटी ने करा है? देखो, दुबई, रियाद, कुवैत या मस्कट? आंसर क्या है? बताओ बताओ बताओ। दुबई इज द राइट आंसर, है ना, कोई शक इसमें? क्या है ये? वन ऑफ द 7 एमिरेट्स है। UAE क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे देखो एयरपोर्ट अल मखतूम, है ना। तो यहाँ पे जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुबई ने यहाँ पे अनाउंस करा है इसको, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या याद रहेगा इतना? ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये पूरी मैराथन, ये फटाफट सेशन जो रहा है टॉप 50 MCQs का, आपने बड़े प्यार से सुना होगा, नोट करा होगा, याद ही कर लिया होगा ना अब तक तो, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF को खोलना है, पूरा स्क्रॉल करके अपनी कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। फिर अपने आप आंसर लगाने हैं कि 50 क्वेश्चन मैम ने कराए हैं, मैं कितने ठीक कर पाया हूँ, क्या मेरे 30+, 40+ मार्क्स आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो मतलब आप डेली वाली क्लास फॉलो करते हो, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको वो डेली 9:30 लाइव क्लास डेली करंट अफेयर्स की फॉलो करनी पड़ेगी ना बच्चों, अगर स्कोर इंप्रूव करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस का फॉर्मेट यही रहना है, टॉपिक्स यही रहने हैं। बाकी आपकी तैयारी को और आसान करने के लिए हम अपने जो वीडियोस हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस, किस पे? इंपॉर्टेंट डेज है, अपॉइंटमेंट्स है, और अलग अलग सेक्शंस रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, उस पर भी अपलोड करेंगे। गैलेक्सी क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, नोटिफिकेशन ऑन करनी है और सारी वीडियोस को देखनी है, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया बच्चों।